अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर और हम ये जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 9th की फ़िज़िक्स है। और इसके अंदर जो पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन किया था कि फ़िज़िक्स हम कहाँ से ड्राइव करते हैं और ये जो फ़िज़िक्स सब्जेक्ट है हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसके अंदर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। और इनके अंदर इन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो पहली ब्रांच है इसका नाम है मैकेनिक्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मैकेनिक्स जो हमारी फर्स्ट ब्रांच है। इसके अंदर हम मतलब मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है और ये किस से डील करती है, और मैकेनिक्स जो हमारे पास है डिवाइड होती है कितने पोर्शन में। अच्छा, तो मैकेनिक्स जो हमारे पास होती है वो डिवाइड होती है दो पोर्शन में। एक का नाम है हमारे पास काइनेमेटिक्स और दूसरे का हमारे पास नाम है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स जो हमारे पास है वो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर जो हमारे पास सेकंड है उसमें आप पढ़ेंगे। डायनेमिक्स जो हमारे पास है वो यूनिट नंबर थर्ड इसी 9th क्लास का, उसके अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो मैकेनिक्स है हमारे पास वो हम मतलब उनके अंदर हम क्या डील करते हैं, किसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमें इसके इसके अंदर हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स के अंदर वो कौन से लॉज यूज़ हो रहे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और लॉज ऑफ फिज़िक्स वो हमारे पास कौन से लॉज हैं जो फिज़िक्स में यूज़ हो रहे होते हैं। ज़्यादा तो हमारे पास जो लॉज होते हैं वो मोशन के ही होते हैं। ठीक है, अब मोशन के लॉज कौन से होते हैं, जो मोशन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इसी तरीके से। ठीक है, ये जो लॉज होते हैं ये फिज़िक्स में यूज़ होते हैं तो इनको हम लॉज ऑफ फिज़िक्स भी कहते हैं। उसके बाद में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो हमारे पास ऐसी कुव्वत, वो हमारे पास ऐसी अट्रैक्शन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे वो अट्रैक्ट करती है, वो नीचे गिरती है, जिसको हमारी जो अर्थ होती है वो अपनी तरफ खींचती है। उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। और थर्ड जो हमारे पास इसके अंदर पास्टुलेट है वो हम ये कह सकते हैं कि जो मैकेनिक्स होता है उन्हें हम कहते हैं न्यूटोनियंस मैकेनिक्स। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि मैकेनिक्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर बहुत से हमारे पास जो लॉज होते हैं वो न्यूटन्स के इस्तेमाल होते हैं, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ एंड सो ऑन। तो इसी तरह हमारे पास इस ब्रांच को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैकेनिक्स की ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स है उसका जो पहला पोर्शन है मैकेनिक्स अच्छे से समझ आया होगा। बाकी इसका जो पोर्शन है काइनेमेटिक्स वो हम चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ेंगे, डायनेमिक्स चैप्टर नंबर थर्ड में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारे पास सेकंड जो ब्रांच आ जाती है उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स मतलब किसको डील कर रहा होता है। जो वर्ड हमारे पास थर्म होता है इसका मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं हीट, टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर के बारे में। और उसके बाद में वो ऐसा रिलेशन वो ऐसा रिलेशन जो वर्क और एनर्जी के बीच में हो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं हीट और टेम्परेचर के बारे में, और इन दोनों का जो रिलेशन है कि अगर हम किसी भी यहाँ पर मुझे लिखना है वो वर्क
वर्क एंड एनर्जी, कि अगर हम कोई हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसको मतलब ऐसा कोई सिस्टम है, उसको अगर हम हीट दें या टेम्परेचर दें, फिर वो वर्क करे और उसमें कोई ना कोई हमारे पास आउटपुट मिले, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और इस सिस्टम की अगर हम स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये हमारे पास फिज़िक्स की ब्रांच है। और उसके बाद में थर्ड जो हमारे पास ब्रांच है, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस, हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि चार्जेस जो हमारे पास होती हैं उनकी स्टडी। ठीक है, और उसके बाद में वो ये जो हमारे पास चार्जेस होती हैं वो कब रेस्ट में होती हैं, और रेस्ट में इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और उसके बाद में जब ये मोशन में हम इनको लेकर आते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी अगर हम स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक हमारे 3 जो ब्रांचेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और फोर्थ नंबर जो हमारे पास ब्रांच है उसका नाम है मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म क्या होता है और इसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, तो मैग्नेटिज्म हमारे पास मतलब फिज़िक्स के अंदर वो ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेट होता है, ठीक है, अगर हम उनको यहाँ पर रखें और फिर हम हमारे पास कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर आएँ जो इसके बिल्कुल करीब रखें, क्या वो उस पर अट्रैक्ट करेंगी उस ऑब्जेक्ट को या उनको रिपेल करेंगी। आप देख लें, अगर ये मेरे पास पेन है प्लास्टिक की और ये भी हमारे पास प्लास्टिक है, ये ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं ना ही एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो मैग्नेट जो होता है हमारे पास वो ऐसा एक मटेरियल है जिसके रखने से कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब वो उनको ईज़िली अट्रैक्ट कर जाते हैं। जैसे हमारे पास आयरन होता है, आयरन आप रखें यहाँ पर तो ये ईज़िली उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप की जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी अगर हम स्टडी करना चाहें तो वो हमारे पास मैग्नेटिज्म में आती हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स हमारे पास फ़िज़िक्स की वो ब्रांच होती है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो एटम होता है उनकी, अच्छा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास एटम है, ठीक है, और इसका जो सेंटर जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक का नाम होता है प्रोटॉन और दूसरे का नाम होता है न्यूट्रॉन। बाकी जो शेल्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एटम बन चुका है, ठीक है। और इस एटम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इस एटम की कंपोजिशन, और इसी एटम की हमारे पास स्ट्रक्चर्स, और इसी एटम की हमारे पास प्रॉपर्टीज। कौन सी होती हैं, ये जो 3 जो हमारे पास मतलब होती हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़, ये 3 अगर हम तीनों हमारे पास मतलब ये खासियतें होती हैं, ये अगर हम इसी एटम की मतलब पढ़ना चाहें तो इसको हम एटॉमिक फ़िज़िक्स कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन से अगर एक शेल से लेकर दूसरे शेल तक जाता है तो वो कौन सी मतलब प्रॉपर्टी एग्जर्ट करता है, तो इसी टाइप की जो भी हमारे पास मतलब इनके अंदर फिनोमिनाज होते हैं तो इनकी अगर हम स्टडी करना चाहें तो उसे हम कहते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स। उसके बाद में लास्ट जो हमारी इसकी ब्रांच है 6 नंबर, इसके अंदर हम 6 नंबर जो ब्रांच है इसका नाम है ऑप्टिकल फ़िज़िक्स। अच्छा, ऑप्टिकल जो फ़िज़िक्स है हमारे पास वो फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है
ऑप्टिकल जो हमारे पास फिज़िक्स होती है वो हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, इसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं लाइट की स्टडी। लेकिन हमारे पास ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑप्टिकल हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल हमारे पास वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि ये जो लाइट है हमारे पास, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरे तो इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन सी होगी, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास वो कौन सी होंगी। तो हम यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास वेव की सूरत में होती है, हालांकि इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास पार्टिकल की सूरत में होती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल जो फिज़िक्स है हमारे पास, फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन स्टडी ऑफ लाइट तो ठीक है, लेकिन वो हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं उनके अंदर हम लाइट की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइट की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती हैं वो प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती हैं, वो वेव होती है या वो हमारे पास पार्टिकल होती हैं। अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं तो इनको हम कहते हैं ऑप्टिकल फिज़िक्स।